उसको पूरा नंबर मिल जाएगा, या मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर आपका स्पीच रिकॉग्निशन काम करता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन काम करता है, और जिसके बेस पर आप अपने सारी चीजें यूज करते हैं. सो सिंपल एग्जांपल, जो रोबोट्स बने होते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एआई. वो इतने स्मार्ट है, आप उनको रोबोट को बोलेंगे गो एंड प्लीज गेट अ वाटर फॉर मी, रोबोट जाएगा आपके लिए पानी लेकर आएगा. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एआई. बट टू लर्न द एआई यू शुड नो द मशीन्स, मशीन लर्निंग, कि मशीन के अंदर कोड कैसे किया जाता है. आई एम श्योर जो गाइज एमसीए फाइनल की है, उन्होंने वीसी प्लस प्लस पढ़ा होगा डेफिनेटली. हमारे टाइम में विपिन सर थे जो वीसी प्लस प्लस पढ़ाते थे. एंड गुड अबाउट वीसी प्लस प्लस दैट यू विल कम टू नो कि मेरा कंप्यूटर कैसे काम करता है, मतलब कि एक कर्सर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी कोड लिखा जाता है. सो दैट इज अ मशीन लैंग्वेज. मशीन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मशीन कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे काम करेगा. जो रजनीकांत का मूवी आया था रोबोट, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द एआई. वो कितना इंटेलिजेंट था, कितना समझदार था, वो हर काम करता था, बट people using it for the destructive purpose. So that is the thing for the AI. So you can get things on the Google or the YouTube, that how the AI can be used into day-to-day routines. Maybe you can put something, or you can write some code on your mobile phone and just say, please switch on the light of my home. Simple, AI is there, because you're using a machine and you can using the थिंग्स. मे बी आपके घर में कोई छोटा बच्चा जिसके टॉयज हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज हैं या रिमोट ऑपरेटेड टॉयज हैं, यूज करो उसको एआई में कन्वर्ट करके देखो. यू विल गेट अ न्यू थिंग्स गाइस. दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू दिस ऑल दिस स्टडी. ओके, नेक्स्ट इज आईओटी. वेरी मच इंटरेस्टिंग, मेरा बेस्ट टॉपिक है ये आईओटी. जबकि आई डिड नॉट पुट मच टाइम ऑन दिस, आई विल पुट द मोस्ट टाइम ऑन द बिटकॉइंस और द ब्लॉकचेन. आईओटी इज बेसिकली, आज हम सभी इंटरनेट से कनेक्टेड है. आपके घर में छोटे से छोटा डिवाइस हो, आपका चाहे हेयर ये हो, आपका जो रहता है, आपका टीवीज हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या वो छोटी मशीन्स जो वाईफाई या इंटरनेट पे चल सकती है, दैट इज द आईओटी बेसिकली. सो इन आईओटी मेन थिंग इज दैट यू आर यूजिंग टू थिंग्स, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, बिकॉज आईओटी विल वर्क ऑन दिस टू स्टफ. आपको पहले एक हार्डवेयर चाहिए जिसके ऊपर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे, और उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए या लैंग्वेज चाहिए. इसलिए आईओटी में आप देखेंगे आपके पास नेटवर्किंग भी आ रही है, आपके पास सेंसर भी आ रहे हैं, आपके पास क्लाउड भी आ रहा है, आपके पास बिग डाटा भी, आपके पास एआई भी आ रही है. इट मींस जितनी भी टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेली टेक्नोलॉजी काम करती है मार्केट में, नहीं. इन द बैक एंड मल्टीपल स्टफ एक्चुअली वर्क. Okay, so IoT basically example, this is example, a light bulb can be switched on or from the miles away using the mobile device. Very normal example. मैं आपको example देता हूँ इसका IoT का. जब रामायण आ रही थी, तो मैं रात को रामायण देखना मुझे बहुत पसंद था. ठीक है, तो मेरे बेटे के पास रिमोट था, क्योंकि उसको कार्टून देखना है, और लेकिन मुझे रामायण देखनी है. सो मैंने क्या किया, मैंने अपने एयरटेल का कनेक्ट जो रिमोट था उसको अपने फोन पे कनेक्ट कर दिया. अब वो जैसे वहां चैनल बदलता था, मैं यहाँ से उसको लॉक कर देता था. So it is a IoT because my phone and my TV both are on the same network, and I can do anything in that particular stuff. So these things you can do. ऐसा नहीं है कोई ये रॉकेट साइंस है भाई. तुम तो बहुत एक्सपीरियंस हो, तुम तो बोल सकते हो हम नहीं कर सकते. सब कर सकते हैं और सब हो भी सकता है. जस्ट नीड सम गाइडेंस, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड द गूगल सर्च, और हो जाएगा. ठीक है, आईओटी में दो चीजें जो हमने डिस्कस की, आईओटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपको डिवाइसेस कंट्रोलर्स चाहिए नॉर्मल. ठीक है, और इसके लिए डाटा साइंस, डाटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम, मतलब इसमें वही कि आपको लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए कि कैसे कोड किया जाए. हमारे क्लास में एक लड़का था मनोज लालर, उसने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में, सी में उसने स्कूडो कोड का जो था पूरा का पूरा इंटरफेस बना के दे दिया था. और मेरे जैसे लड़के को सी का प्रोग्राम भी लिखना नहीं आता था उस टाइम पे. सो पीपल आर डूइंग जस्ट द वे हाउ यू कैन डू इट. You need some guidance, and people are here to guide you in that particular stuff. Okay, cloud computing similar to the backend. IoT ऐसा ही है, क्योंकि इसमें स्टोरेज चाहिए बेसिकली. क्लाउड क्या है, जैसा हमने डिस्कस की कि आपका जो गूगल ड्राइव है, आपके जो जीमेल्स हैं, वो कहीं पर नहीं है, वो आपके सिस्टम पे नहीं है, आपके फोन पे नहीं है. दे ऑल आर ऑन द क्लाउड. आप कभी जीमेल ओपन करेगा, उसको स्क्रॉल डाउन करें एंड पे, वहां नीचे लिखा आता है 15 GB जो है गूगल आपको देता है, जीमेल आपको देता है. उसमें लिखा था कि इतना % आपने यूज कर लिया, इतना GB ऑफ इतना आपने यूज कर लिया. सो इन शॉर्ट, आज के टाइम में कोई भी कंपनी अपना इंफ्रा नहीं रखना चाहती. वो एवरीबडी वांट कि एवरीथिंग शुड बी ऑन द क्लाउड, और उसको मेंटेन करने का जिम्मा मेरा ना हो.
and Amazon is one of the vendor in that particular field. So Amazon Cloud, Amazon Web Services, so you can buy that Amazon Web Services to hold to sorry to deploy your applications. अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए TIMT ने अपना एक ऐप बनाया, ठीक है, अब वो ऐप कहीं तो वो इंस्टॉल करेंगे, कहीं तो होस्ट करेंगे, या तो क्या होगा कि एक सर्वर बनाएंगे, उसको अपने लैब में रखेंगे और वहां पर होस्ट करेंगे। अब सर्वर बनाएंगे, रखेंगे, इट इज बी कॉस्टिंग, उसको मेंटेन करो, उसको कूलिंग चाहिए, उसका टेम्परेचर चाहिए, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस रिपेयर चाहिए। सो बेटर व्हाट द रियल से कि भैया काम करो, अमेजन वेब सर्विस अमेजन से कनेक्ट करो, उनको बोलो कि हमें इतना क्लाउड का एरिया चाहिए, हमारे इतने यूजर्स रहेंगे, एंड दे कैन help you for the same and host your application in that particular area. So Amazon is one of the service provider in the Amazon Web Services, and nowadays in the market AWS has a lot of demand, and people say that you need less coding if you want to go into the Amazon Web Service. You can be Amazon developer, practitioner, or architect as well. Even this is in my plan as well. I want to be learn AWS, and maybe if I come in person in TMT, I'll try to give a lecture on the AWS if I done that particular stuff. Okay, so Amazon can provide you compute services, storage services, content and network delivery services, database deployment and messaging. So in short क्या हुआ, Amazon ने बोला भैया तुम हमें 400 रुपए दो, एक महीना यूज करो, 10,000 तुम्हारे यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं एक टाइम में, बस बाकी सारा काम मेरा, उसको मेंटेन करना, उसको क्लीन करना, उसको रिपेयर करना, एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग केयर। दरियाल सर says yes it is good। अगर मैं अपने TIMT में सर्वर लगाऊंगा, मुझे 5,000 लगाने के पड़ेंगे, उसके बाद उसके लिए बंदा रखना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी डन, और उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा नहीं करेगा ढंग से, क्योंकि एक्सपर्टाइज चाहिए। सो एवरीथिंग इज गिवन बाय द Amazon now। Amazon से go and use things and pay as you want, as you use। Remember guys, 3 terms in the starting: IaaS, PaaS और SaaS। This is IaaS, infrastructure as a service। पैस भी है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यूज करो मेरा प्लेटफॉर्म, बिल्ड करो अपनी एप्लीकेशन। और सैस भी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मेरा क्लाउड यूज करो, अगर जैसा चाहिए वैसा यूज करो और काम करते रहो। सो एवरीथिंग इज Amazon is giving to us। Okay, okay, most interesting topic for me, because yesterday I revamped this complete topic, blockchain। Very interesting topic। Blockchain is basically, this term came into the picture जब Bitcoin was there। What is Bitcoin? Bitcoin is basically a digital currency। Normal currency means normal, जैसे हमारे नोट्स हैं, ये कॉइन्स हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसी कि भाई दिखेगा कुछ नहीं लेकिन होगा सबके पास। सो ब्लॉकचेन सेज, एज यू कैन सी, ब्लॉकचेन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6। इसको हम 5 मिनट लेंगे इसको डिस्कस करने में, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मजा आएगा आपको सुनने में कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। So blockchain can be defined as a chain of the blocks that contain the information। इसका मतलब हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। Guys don't confuse। मेरे पास इसका पूरा का पूरा सिनेरियो है कि कैसे काम करता है, ठीक है। The technique is intent to timestamp digital documents। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने दीपा मैम को 500 रुपए भेजने हैं और मैंने वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा ना, उसके साथ एक टाइम स्टैम्प लग जाएगा, 10:35:00 सेकंड AM 11 मई 2020 ऐसे करके, ताकि अगर कोई उसको ब्रेक भी करना चाहे तो ब्रेक ना कर सके। उसका ऐसा टाइम स्टैम्प लग जाता है, मिली सेकंड तक का लग जाता है। ओके, नॉट पॉसिबल फॉर द बैकडेटेड डैम टू टेम्पर इट। द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन इज टू सॉल्व द डबल रिकॉर्ड। क्या होता है, अरे मैंने तो पैसे भेजे थे यार, किसी और के अकाउंट में चले गए पैसे, ये हैक हो गया मेरा अकाउंट, क्योंकि जब हमने ट्रांसफर किया पैसा वो इतना सिक्योर नहीं था और किसी ने उसको हैक कर लिया। मुझे तो दिख रहा है कि हाँ हो रहा है, लेकिन वो किसी और के अकाउंट में चला गया। सो दैट इज द पर्पस ब्लॉकचेन कम इनटू द पिक्चर, बिटकॉइन कम इनटू द पिक्चर। ओके, थोड़ी सी थ्योरी है बट डिस्कस करने में मजा आएगा। अब ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स फॉर डाटा व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द ब्लॉक्स डिपेंड्स, सॉरी, ओके, okay, इसको थोड़ा okay, blocks for example a bitcoin blocks contain information about sender, receiver, number of bitcoins to be transferred। मुझे अतुल ग्रोवर ने दीपा मैम को 500 रुपए भेजने हैं, सेंडर अतुल ग्रोवर, रिसीवर दीपा मैम, नंबर ऑफ बिटकॉइंस 500, ये ट्रांसफर करने नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें काम करते हैं। नंबर 1, ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन लाइक डेट, टाइम, डॉलर अमाउंट, कि कितना मुझे भेजना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने XYZ से कुछ परचेज किया। ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजैक्शन, मतलब कि कौन से गेटवे से आप पास कर रहे हो, कहां पर उसका करेंसी चेंज होगा,
कौन सी कंपनी में आप जाके वो पैसा सबमिट कर रहे हो, उसका कौन सा अकाउंट नंबर होगा, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टोर रहता है. सो ब्लॉक फॉर योर सरप्लस परचेज फ्रॉम XYZ वुड रिकॉर्ड योर नेम अलोंग विद योर कंपनी नेम. बट ये क्या करता है कि आपका एक्चुअल नाम यूज नहीं करता, ये आपका सम अदर नेम यूज करता है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर एक्चुअल नेम, योर परचेज रिकॉर्डेड विदाउट एनी आइडेंटिफाइंग. अब इसे ये नहीं पता, मतलब कि क्लाउड में ये नहीं पता कि अतुल गोवर ने दीपा मैम को कुछ भेजा है, ये पता है कि किसी ने किसी को कुछ भेजा है, ये नहीं पता किसने भेजा है. ठीक है. ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम अदर ब्लॉक अबाउट द अदर ब्लॉक्स एज वेल. और इसमें मेन फंडा क्या यूज करता है, हमारे टाइम में थे डॉक्टर, एक सरदार जी थे हमारे साथ. मैम आपको याद है कि सरदार जो डीएमएस पढ़ाते थे, मैं नाम भूल गया उनका, डॉक्टर सरदार जी थे हमारे साथ जो हमें डीएमएस पढ़ाते थे बेसिकली, और डॉक्टर सचिन हमें आती मैम पढ़ाते थे. तो वहां पर हम हैश फंक्शन यूज करते थे. ये डॉक्टर सचिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हैश फंक्शन यूज करते थे हम, या हैश कंसेप्ट यूज करते थे. वो हैश बेसिकली क्या करता है कि एक रैंडम, सुखविंदर सर, सुखविंदर सर, सुखविंदर यस, सर, सुखविंदर सर, हाँ, जो हमें डीएमएस पढ़ाते थे, और आर्ट्स में हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाते थे. सो दोनों, बिकॉज दोनों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डाटा स्ट्रक्चर का मिक्स करके यहाँ पर कुछ यूज हो रहा है बेसिकली. सो वो हैश फंक्शन क्या था, हैश फंक्शन बेसिकली क्या है कि एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, नंबर भी नहीं कहूंगा, रैंडम रिकॉर्ड जनरेट होता है, जिसमें डिजिट्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं, और वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. हर ब्लॉक का अपना एक नंबर होता है. अगर मैं यहाँ बोलूं तो इस जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका अपना हैश नंबर है, इसका अपना हैश है, इसका अपना हैश है, अपना हैश है, इसका अपना हैश है, इसका अपना हैश है. सो ये हैशेस अप्रोक्सीमेट 32 to 40 डिजिट्स, जहां तक मुझे याद है, इतने बड़े होते हैं ये, और ये हर 10 मिनट के बाद चेंज होते रहते हैं. इसमें क्या होता है, आपका इसका जो हैश है उसमें इसका हैश का भी कुछ ना कुछ हिस्सा जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है हमें. ठीक है. सो हैशेस आर क्रिप्टोग्राफिक कोड क्रिएटेड बाय द स्पेशल एल्गोरिथम. बट गाइस, ऐसा नहीं है कि सर हैश बना दे तो सब कुछ होगा, एल्गोरिथम लिखना पड़ता है. सो अब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. ओके. ऊपर 6 पॉइंट्स हैं, नीचे भी 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ट्रांजैक्शन मस्ट बी अगर. अगर आपको देखना है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, तो आपको एक ट्रांसफर इनिशिएट करना पड़ेगा. ठीक है. द ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफाइड. कैसे? आफ्टर मेकिंग दैट पर्टिकुलर परचेज, योर ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफाइड विद अदर पब्लिक रिकॉर्ड्स. जैसे सिक्योरिटी, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे अमेरिका में से $500 दीपा मैम को इंडिया में भेजने हैं, तो वो क्या होगा, जो ब्लॉक्स, जो अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, वो एक ब्लॉक जाएगा सिक्योरिटी यहाँ पे एक्सचेंज में, वो देखेगा अच्छा भाई जो सिक्योरिटी एक्सचेंज अतुल ने बोला है ट्रांसफर करने के लिए, क्या ये वही सिक्योरिटी ब्लॉक है, क्योंकि उसका भी अपना हैश होगा. तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज का हैश और मेरा एक्सचेंज मैच करेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा. इट मींस दैट इज वेरीफाइंग. देन जब वो दीपा मैम के अकाउंट में पहुंचेगा, पहुंचने से पहले इंडिया में पहुंचेगा, तो देखेगा इंडिया में गेटवे कौन सा है, वो गेटवे जो मैडम जो मैंने फिक्स किया हुआ अपने एल्गोरिथम में, वो और जो गेटवे जहां पर मेरे को जाना है, वो दोनों हैश मैच करेगा, और तब वो वेरीफाई करेगा. उसके बाद ही दीपा मैम के अकाउंट में वो ट्रांसफर करेगा. सो दे कंफर्म द डिटेल्स ऑफ द परचेज इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन टाइम, डॉलर अमाउंट एंड द पार्टिसिपेंट. भाई किसके अकाउंट में से किसको कितना जा रहा है, कब इनिशिएट किया गया, सारी इंफॉर्मेशन. द ट्रांजैक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक. सो जितना भी काम आपको लग रहा है, ये कहेंगे सर ये तो बहुत सारा काम है, नहीं, ये सेकंड्स में काम होता है, सेकंड्स में. मैंने ओके पे क्लिक किया, दीपा मैम को 500 रुपए भेजने हैं, और 500 रुपए मैडम के अकाउंट में पहुंच गए, लेकिन जो पीछे हुआ ट्रांजेक्शन वो कुछ सेकंड्स में था, लेकिन हुआ कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन से. ठीक है. सो द ट्रांजेक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इनटू ब्लॉक. अब क्या हुआ, उसने अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करना किया. भाई सेंडर का एक ब्लॉक बनाओ, रिसीवर का एक ब्लॉक बनाओ, अमाउंट का एक ब्लॉक बनाओ, सिक्योरिटीज का एक ब्लॉक बनाओ, इन्फॉर्मेशन का एक ब्लॉक बनाओ, सारा. एंड द डॉलर्स, एंड उसमें क्या किया, आफ्टर यू ट्रांजेक्शन हैज बीन वेरीफाइड एज एक्यूरेट, इट गेट्स ग्रीन लाइट. तो मतलब कि इसका मतलब मेरा हैश और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज का हैश था मैच हो गया, इसका मतलब यस, दिस इज द ब्लॉक हैज बीन डन. अब वो ब्लॉक एक्चुअली में जाके चेन में जुड़ जाएगा, और जब सारे ब्लॉक ऐसे जुड़ जाते हैं, तब वो पूरा का पूरा चेन बन जाता है मेरा. ठीक है. और लास्ट में क्या होता है यहाँ पर, when the new block added to the blockchain, it become public. जैसे ही वो क्या होता है भाई, जो पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हुआ, मेरा एक ब्लॉक पूरा बन गया और वो चेन पूरा बन गया, तब वो आपको अवेलेबल होता है, आपको ट्रांजेक्शन दिख जाता है, यस दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बेनिफिशियरी अकाउंट. इसका मतलब वो ब्लॉक पूरा होकर आप देख सकते हैं, हाँ भाई मेरा पैसा आराम से उनके अकाउंट में पहुंच गया. सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द ब्लॉकचेन. जो हमने यहाँ 6 पॉइंट देखे, ये पूरे के पूरे 6 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस करे. So guys, it look easy,
बट आई एम श्योर कमिंग फ्यू इयर्स में हमारे जो करेंसी है, जो नोट है या जो हमारे कॉइन्स हैं, ये वैलिड नहीं रहेंगे. एवरीबडी विल गो ऑन द ब्लॉकचेन, एवरीबडी गो ऑन द डिजिटल करेंसी. कि भाई 500 रुपए है, उसको डिजिटल बना दो, 500 रुपए ट्रांसफर कर दो. सो दिस इज अ न्यू कंसेप्ट विच यू कैन लर्न. ओके, एक मिनट लग. ओके, ओके, नेक्स्ट इज अजाइल. ये लास्ट टॉपिक है हमारा. सो इसके बाद आप थोड़ा सा ब्रीथ ले सकते हैं. यू कैन ओपन फॉर द क्वेश्चंस एज वेल. सो अजाइल बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट है, बट अजाइल इज अ वे टू डू द वर्क. कि आपको काम कैसे करना है. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. और सॉरी, तो कितना अच्छा पिक्चर लग रहा है, मजा आ गया देख के इसको. ये पढ़ने में भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, सच में. अजाइल का मैं आपको मोटा मोटा फंडा बताता हूँ. अजाइल काम कैसे करता है. अजाइल कहता है कि मान लीजिए, ओके, मान लीजिए दीपा मैम ने बोला कि भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो, जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट रहेगा जब वो कॉलेज छोड़ के जाएंगे, और 2 साल तक वो रिकॉर्ड अपडेट करते रहेंगे हम. ठीक है. अब उसमें आपको 10 मॉड्यूल बनाने हैं. तो 10 मॉड्यूल बनाने का मतलब ये नहीं कि 10 के 10 मॉड्यूल एक साथ शुरू करोगे, नहीं. पहले आप दीपा मैम से पूछोगे, मैम ये बताओ आपके लिए सबसे पहले टॉप पे कौन कौन से मॉड्यूल है, टॉप 3 मॉड्यूल्स बताओ. मैम कहेंगे पहले लॉगिन पेज होना चाहिए, उसके बाद ऐड एम्प्लॉय होना चाहिए, सॉरी ऐड स्टूडेंट होना चाहिए, और तीसरा व्यू स्टूडेंट होना चाहिए. सो आपने क्या किया, उसको यूजर स्टोरी बना दिया. ये यूजर स्टोरी होती है जब हम अपने रिक्वायरमेंट्स को छोटा छोटा बना देते हैं. इवन तो जो मैडम ने बोला लॉगिन स्क्रीन होना चाहिए, उसको भी आगे डिवाइड करो. लॉगिन स्क्रीन में एक फ्रंट एंड होगा, होम पेज होगा, उसमें यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, न्यू रजिस्टर होगा. ये सब भी छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स है. सो इसको आपने यूजर स्टोरी में बना दिया. सो जब आपने ये पूरे 3 रिक्वायरमेंट पूरी करी, आपने बोला मैडम बन गया ये, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं. फिर आपने मैडम को प्रेजेंट किया. मैडम ने बोला अच्छा चलो इसकी इसको दिखाओ कैसा चल रहा है. दिखाओ. आपने मैडम को प्रेजेंट किया. मैडम ने बोला भाई फ्रंट एंड थोड़ा चेंज करो, ये नहीं चल रहा, एडिट नहीं चल रहा, व्यू नहीं चल रहा ढंग से, इसमें टेबल्स खराब आ रही हैं, इसमें रिकॉर्ड्स नहीं सेट हो रहे. तो ये सब मैडम ने आपको फीडबैक दिया. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारी ये होती है, ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग बेसिकली जो हम कहते हैं यहाँ पर, ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग यहाँ पर ये होती है. आप चेक करते हैं अगेन एंड अगेन. सो जब मैडम बोलती है हाँ अब ठीक है, तो आपने बोला मैडम ये साइन ऑफ दो, हम अब अगली 3 रिक्वायरमेंट्स आपको उठा कर देते हैं, उस पर काम करते हैं. सो ऐसे अजाइल मैथोलॉजी काम करती है प्रैक्टिकली. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, बिलीव मी. आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करती है आपके कि आपको कैसे काम करवाना है. ठीक है जी. बहुत मैंने तो बहुत लिमिटेड टर्म्स पिकअप किए यहाँ पर. आई जस्ट पिकअप द वेरी लिमिटेड टर्म्स, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने के लिए. ओके, नाउ द क्वेश्चन कि अतुल भाई आपने यू टोल्ड अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा हो गए, तो अब ये बताओ पढ़े कहाँ से. दीपा मैम कहते हैं कॉलेज नहीं आना, लाइब्रेरी बंद है. दरिया सर कहते हैं कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कहते हैं कॉलेज नहीं है, हम पढ़े कहाँ से. सो गाइज एज पर माई एक्सपीरियंस देयर आर 2 वेबसाइट्स, स्वयं एंड कोर्सेरा.